बच्चों प्रणाम, नमस्कार। बच्चों प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हैप्पी? गुड। तो फिर से एक बार फर्स्ट एंड लास्ट आज की क्लास इस टॉपिक के लिए आखिरी क्लास, त्रिज्यखंड चापखंड की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। आज सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वृत्त, सर्कल, चलिए फिर से चर्चा करते हैं। ये वृत्त बन गया आपका वृत्त, सर्कल, दिस इज सर्कल, ओके। ये जो बीच की लाइन है जो केंद्र से पास होती है, केंद्र से, जिसको ए बी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ए बी को क्या नाम है इसका? व्यास, डायमीटर। और ये दो बराबर भागों में बांटता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। यहां तक तो क्लियर है आपको। और यहां पर जो एंगल बनाता है थीटा, जो कोण होता है, जिसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते समय या चापखंड की लंबाई निकालते समय उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फार्मूला रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल राइट डाउन, चैट बॉक्स में लिखिए फार्मूला, तैयार हो जाएं। 40 मिनट्स नॉन स्टॉपेज। पाई आर स्क्वायर, यानी पाई ब्रैकेट में त्रिज्या का वर्ग, और इसका जो इकाई होगा, इकाई सूत्र, आंसर जो आएगा वो वर्ग इकाई। इकाई का मतलब प्रश्न में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, और आपको मीटर दिया है तो मीटर। उसके बाद आते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि को अंग्रेजी में आप बोलते हैं सरकमफ्रेंस। बच्चों क्लियर होना चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों बहुत अच्छे से। और ये होता है 2 पाई आर। यदि हम बात करें तो 2 पाई त्रिज्या, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है लंबाई इकाई। इकाई होती है केवल सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। राइट डाउन, फार्मूला लिखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वेरी वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, ये क्षेत्रफल लिखा है, ये वाला उठाइए, ये फार्मूला उठा लीजिए आप, और ये थीटा लगा दीजिए, जो वृत्त का ये एंगल जो बनाता है यहां पे केंद्र में थीटा डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल। अब उसके बाद आते हैं हम चापखंड। चापखंड यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों यहां पर आपको 2 पाई आर को लेना है और एक टेक्निक अपनाना है और ये फॉलो करना है। फॉर्मूला आपके दिमाग में WLL की तरह आ जाएगा, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर पढ़ना। तो फॉर्मूला रिकॉल, और साथ में एक चीज और याद रखें, व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या। 2 इंटू रेडियस इज नोन एज ए डायमीटर। तो सारे चीज क्लियर, तैयार। प्रैक्टिकल शुरू करें क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब बहुत अच्छे से आज इस टॉपिक को समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वृत्त, वृत्त यानी सर्कल का व्यास, व्यास यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। बच्चों ध्यान दें, वृत्त सर्कल का व्यास 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14। तो आपको दो चीज निकालना है, परिधि और दूसरा क्षेत्रफल।
सरकमफ्रेंस और एरिया, ये दो चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या कर लेंगे हम कैलकुलेट? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे? देखिए वृत्त बनाते हैं। ये चलिए आपके लिए एक वृत्त बना दिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? व्यास लिखा है। व्यास यानी इसकी वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है। ध्यान दें बच्चों, कभी कभी हम जल्दीबाजी में से त्रिज्या ले लेते हैं और बना देते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल जैसे अपना रोल नंबर लिखते हो ना एग्जाम में, बहुत सारे डिजिट एक जैसे होते हैं, आखिरी के 2 डिजिट अलग अलग होते हैं या 1 डिजिट। तो ठीक उसी प्रकार ध्यान देना है। तो व्यास का मतलब क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या, यानी 2 गुणित त्रिज्या बराबर व्यास। तो ये दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा भैया? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर बच्चों समझ में सबको आएगा, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं आप सबका, बशर्ते आप ध्यान दें। इधर उधर की बात चैट बॉक्स में ना करें। केवल और केवल मैं जब प्रश्न करूं तो उसका उत्तर लिखेंगे। सारे लोग ध्यान दें। परिधि, परिधि का सूत्र राइट डाउन चैट बॉक्स में, सभी लोग लिखिए। परिधि का सूत्र लिखिए। सरकमफ्रेंस का फार्मूला जब तक आप नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। फार्मूला लिखिए। क्या होता है? 2πr। वेरी गुड। चलिए 2π की वैल्यू 22/7 आप सब जानते हैं। r ये आपने निकाल रखा है 7। चाहो तो इसे 7/1 भी लिख सकते हो। 7 न्यूमरेटर में, 7 डिनोमिनेटर में, अंश और हर भाग की प्रक्रिया लगा दिए तो ये 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमें सेंटीमीटर दिया है। चाहे तो आप सेंटीमीटर को ऐसा भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो बच्चों ये समझ में आया क्या परिधि? कि अभी भी नहीं आया? अब आते हैं क्षेत्रफल। सर ब्लैक बोर्ड कवर है ना? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल πr²। ये फार्मूला है, ये लिखे थे थोड़ी देर पहले। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप? आर की वैल्यू क्या रखेंगे? मैथमेटिक्स लगाइए। चाहो तो इसको /1 भी लिख सकते हैं। फिर से रिलेशन 22 × 7, 7 2 14, कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? मैं आपको 1000% बोल सकता हूं 2 नंबर का क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में मैं लिख रहा हूं। ये यही है कि परिधि निकालो, क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्या निकालो, व्यास निकालो। परिधि दिया है तो क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल दिया है तो परिधि निकालो, त्रिज्या दिया है तो दोनों निकालो। कुछ भी कैसा भी तरीका यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड मिटाते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली क्लास आज की आपकी ओर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि परिधि, परिधि सरकमफ्रेंस कितना दिया है? 176 सेंटीमीटर दिया है। प्रश्न है बच्चों ध्यान से, जरा इस प्रश्न को गंभीरता से पढ़ते हैं, एकदम एकाग्र होकर। वृत्त, चलिए वृत्त खींचते हैं। ये लो एक वृत्त बना दिए। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां जोड़ देते हैं, ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो परिधि, यदि, यदि परिधि 176 है
हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र ये है, हमें दिया क्या है? 2 पाई r, ये परिधि है, ये हमें दिया है और ये निकालना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, निकालना, फाइंड। अच्छे से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड। परिधि दिया है, त्रिज्या नहीं दिया, व्यास नहीं दिया, घबराइए मत। ये 2 पाई r लगा दीजिए। 2 पाई r बराबर क्या दिया है? 176। तो r बराबर क्या हो जाएगा जी? 176 अपान 2 पाई। 176 अपान 2 पाई। 2 से 2 1 जा 8 जा 3 जा 83 अपान पाई। 83 अपान पाई। फिर क्या करेंगे देखते हैं। 22 अपान 7, ये आ गया। क्लियर? यहां पर गलत किए हैं, दिस इज रॉन्ग। 2 8 जा 16, 1 बचा है कैरी, तो ये भी 8 होगा दोस्तों, ये भी 8 होगा। तो ऐसे मिस्टेक हम करते रहेंगे तब तो फिर हो गया, छुट्टी हो जाएगी हमारी। 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। अब 22 1 जा 4 जा, तो आर की वैल्यू कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r आपने अभी अभी निकाला है, तो क्या होगा? वही जो मैथमेटिक्स का रूल कहता है। 7 1 जा 4 जा, 22 4 जा 88, 88 इंटू 28। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। 88 इंटू 28, ओके। 8 8 जा 64 का 4, कैरी 6, 64 और 6 70। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 4 6 4 5 और 2 2464 वर्ग सेंटीमीटर। 2464 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हमारा कैलकुलेशन सही है, जैसे अभी अभी हमने राउंड किया था, 83 लिख दिया था 88 को, तो सावधानी से प्रॉब्लम बनाएं। पूरा टाइम हमारे पास 3 घंटे एग्जाम में रहता है। जरा घंटे को मिनट में बदलें। 180 मिनट, 60 60 60, और पेपर हल करना रहता है 75 मार्क्स का। तो बहुत आसान काम है, अच्छे से हम कर सकते हैं, समय पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर? चैट बॉक्स में लिखें क्लियर तो यस, नहीं तो नो। मुझे नो ज़्यादा अच्छा लगेगा यदि आपको समझ नहीं आया तो। आया तो यस लिखें। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन, 2 वृत्त दिया है हमको, एक वृत्त और दूसरा वृत्त। एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और दूसरी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसको मैं मिटा के लिख देता हूं ठीक से। एक वृत्त दिया है हमको जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी वृत्त, दोनों का केंद्र O है, मूल बिंदु OA OB। दोनों से बनने वाले क्षेत्रफल के योग से एक नया सर्कल बनाया जाता है।
जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल, इन दोनों से एक नया सर्कल बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या r है, और इस त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के बराबर है। तो आपको ये बड़े वाले सर्कल का क्या निकालना है, त्रिज्या। तो बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल आसान, माना नए वृत्त की त्रिज्या r है। ओके, तो पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र, और इसका पाई r1 मान लिया और इसका पाई r2 मान लिया, जहां r1 का मान 6 है और r2 का मान 8 है। आप चाहो तो r1 8 को मान सकते हो, r2 6 को मान सकते हो, किसी एक को लेना रहेगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, क्या हम समझना चाहते हैं ना, अच्छे मूड में है ना हम सब, वेरी गुड। चलिए, पाई r स्क्वायर, यहां से पाई को मैं उभयनिष्ठ ले रहा हूं, उभयनिष्ठ समझते ना, कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। देखिए मैं आसान बना रहा हूं मैथमेटिक्स को, ये पाई दोनों तरफ से विलोपित कर दीजिए, पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, डायरेक्ट। अब r स्क्वायर, r1 की वैल्यू राइट डाउन इन चैट बॉक्स, r1 हमने क्या लिया है, 6, और r2 क्या लिया है, 8। अब मुझे आप बताइए, यहां लिख देता हूं, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। क्यों होगा भैया 36, क्यों होगा, 6 × 6। 8 का स्क्वायर जरा चैट बॉक्स में लिख दें, 64। r स्क्वायर इक्वल टू 100, 36 प्लस 64 100। वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, तो r बराबर √100 और √100 इज 10। तो हमारा प्रश्न क्या था, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 और 8 सेंटीमीटर है, उनसे बनने वाले क्षेत्रफलों के बराबर का एक वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो आंसर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बोलिए, 10 सेंटीमीटर। अब यकीन नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं, चलो इसका त्रिज्या, इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 10 का स्क्वायर तो 100 पाई, और यहाँ भी 100 पाई आता, अगर हम पाई को कैंसिल नहीं करते तो ये 100 और ये पाई रहता। एनीवे, ये प्रश्न क्लियर होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड मिटाने जा रहे हैं। सभी को क्लियर हो रहा है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, वृत्तीय मैदान की त्रिज्या, वृत्तीय मैदान की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 35 मीटर है, दिस इज मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। वृत्तीय मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक स्टूडेंट उसके चारों तरफ एक स्टूडेंट उसके चारों तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर कितने समय में पूरा करेगा।
प्रश्न इंटरेस्टिंग है, हमारे बहुत से कंसेप्ट, बहुत से हमारे आधार समझ क्लियर होगा इस प्रश्न से। एकदम पहले तो कूल हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, आराम से, पेन हाथों में, कॉपी खुली होनी चाहिए। मैं जैसा बताने की कोशिश करूं आप भी मुझे साथ देना, ओके। वृत्तीय मैदान कैसा होगा भैया? वृत्तीय मैदान कल्पना करो, ए लो, शायद ऐसा होगा। गोल वृत्त की त्रिज्या, ये सेंटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, 35 मीटर है। एक स्टूडेंट हो सकता है, वो स्टूडेंट आप में से कोई हो, या मान लो आप हैं, सब लोग मान लो आप हैं। कल्पना करो एक बहुत बड़ा मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है, और वहां से हम घूमते 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 एक वृत्त बनाए, ओके, सर्कल। तो ये सर्कल बन गया। हमारी रफ्तार, स्पीड, चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 10 चक्कर, एक चक्कर का मतलब क्या होता है? एक चक्कर का मतलब क्या होता है? परिधि होता है। एक चक्कर का मतलब परिधि होता है। तो हम सबसे पहले दूरी और हमारे पास एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये प्रश्न आप फिजिक्स में, साइंस में पढ़े हैं, मैथ्स में भी पढ़े हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो हम इस फार्मूला को ऐसा लिख सकते हैं क्या? टाइम बराबर दूरी बटे चाल। अगर मुझे दूरी मिल जाए और चाल प्रश्न में दिया हुआ है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने में। मैं मतलब हम लोग, मैं कुछ नहीं हूं, आप लोग, हम लोग, सब लोग। वेरी क्लियर? चलिए अब दूरी कैसे निकालें? दूरी बराबर, दूरी का मतलब परिधि है और परिधि का मतलब 2 पाई आर है, एक चक्कर। बट प्रश्न में कितना चक्कर दिया है? तो कुल दूरी बराबर होगा 10 गुणित 2 पाई आर। बच्चों ध्यान दो, यहां 10 है तो मैं 10 ले रहा हूं, 5 होता तो 5 लेते, 7 रहता तो 7 लेते। चलिए 10 2 पाई 22/7 आर 35। इसको हल कर सकते हैं आप? बोलिए। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो क्या आया? 10 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 5, ये मीटर। इतना मीटर दूरी चलूंगा मैं कितने चक्कर में? 10 चक्कर में। अब मुझे समय निकालना है तो दूरी बटे चाल। अब इस चाल को किलोमीटर घंटा में दिया है तो इसको हम मीटर पर मिनट में बदलेंगे। मीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। वेरी गुड आंसर, 5 इंटू 1000। और 1 घंटे में कितना मिनट? सेकंड नहीं बोल रहा हूं, मिनट। 60 मिनट। ये हमारा चाल आ गया, चाल। अब यहां पे सूत्र में रखने जा रहे हैं। क्या इतना जगह पर्याप्त है हमारे लिए? देखें ये जगह ठीक है सर कि मिटाए ब्लैक बोर्ड? डन। तो चलिए टाइम बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपने निकाल रखा है 10 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 5। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी ऐसा ही लिख दिया है क्योंकि कैंसिल होने वाला है ना। और चाल क्या लिख दूं मैं? 5 इंटू 1000 और बटे 60।
तो मैथमेटिक्स के रूल से क्या हो जाएगा, बोलो। वन जीरो, ये 1010, ये 5, ये 5। अब क्या बचा है यहां पे, 2 इंटू 22 इंटू 6, ये 6 न्यूमरेटर में चला गया। और नीचे क्या बचा है, 10, ये वाला 10। 2 1 जा 5 जा, 2 1 जा 5 जा। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 अपान 5, 132.5 मिनट। इसको 5 से भाग दे देते हैं, 132 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 2 जा 10, बचा 3, कैरी 2, 5 6 जा 30, कैरी 2, दशमलव 5 4 जा, यानी 26.4 मिनट। बच्चों अगर ये प्रश्न आप समझ गए तो मानो लाइफ में आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब केवल नंबर नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग। आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, गार्डन जाते हैं, या कई तरह के ऐसे स्पॉट जाते हैं जहां पर कल्पना करो एक वृत्तीय मैदान है जो एक राउंड शेप में है और उसकी त्रिज्या 35 मीटर है। उसका हमें 10 चक्कर लगाना है, एक चक्कर यानी 2 पाई आर। 10 से गुणा कर दिया, आर का मान 35 रख दिया, सॉल्व कर दिया तो 10 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 5 आ गया। मैं चाहता तो उसको गुणा भी कर देता, बट किया नहीं, क्योंकि मैं समय को समझने में लगा रहा हूं। उसके बाद ये वाला एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मीटर में आ रहा है, ये आंसर मीटर में है और एक किलोमीटर में है, तो प्रश्नों में मात्रक एक जैसे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1000 से गुणा किया, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो हमने ये लिख दिया। और ये फार्मूला दूरी बटे चाल, दूरी आपने निकाला था 10 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 5 और 5 इंटू 1000 अपान 60। इसको जैसा भी हल करना है करो, मुझे मतलब नहीं, आंसर आएगा 26.4 मिनट। तो ताली हो जाए एक बार आप लोगों के लिए, चलिए जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए, वेरी गुड। क्या भैया इतना पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना पड़ेगा ना, हमें खुद का रिस्पेक्ट खुद करें। चलिए आगे बढ़ें बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में मैं त्रिज्या बदल दूं, चक्र बदल दूं, कैलकुलेशन बदल जाएगा, बट मेथड सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं बताओ। जब भी हम चक्कर काटने की बात करते हैं, चक्कर आ रहा है, चक्कर लग रहा है, चक्कर आ रहा है मतलब मेडिकल वाला चक्कर नहीं, ये वाला चक्कर, वृत्त का चक्कर, 2 पाई आर। क्लियर। चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए होंगे, बीच बीच में जाते हैं, तो दूरी, घर से स्कूल की दूरी और आपका जो समय लगता है, उन दोनों के अनुपात को हम चाल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो। एक वृत्ताकार, सर्कुलर एक वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई, विड्थ ज्ञात करो। ओके, एक वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो जिसकी बाह्य एवं अंतः, जिसकी बाह्य एवं अंतः परिधि की माप, बाह्य एवं अंतः परिधि की माप 110 मीटर
एवं 88 मीटर क्रमशः है। क्रमशः बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा जब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। सर्कुलर पाथ यानी सर्कल, परिधि यानी 2πr, बाह्य यानी बड़ा, अंत यानी छोटा। ये देखिए, चलिए हम बनाने की कोशिश करें। ये लीजिए और ये लीजिए, ये एक वृत्त, ये दूसरा बड़ा वाला, ये OB OA। हमें ये रास्ता है, ये चौड़ाई है, ये इसमें हम गोल घूमते हैं, वार्निंग वॉक करते हैं, चलते हैं, ये निकालना है हमको। इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, तो चौड़ाई बराबर होगा R1 माइनस R2। ये हमको निकालना है। बच्चों ये समझना है, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि R2 लें कि R1 लें, R2 माइनस R1 करें कि R1 माइनस R2, सब बेकार की बातें हैं। सही बात क्या है? जो ज्यादा है, R1 ज्यादा है, R2 कम है, तो ज्यादा से कम को माइनस करोगे, वो चौड़ाई होगा। मान लीजिए मैं इसको R2 ले लेता और इसको R1 ले लेता, तो चौड़ाई बदल जाता, R2 माइनस R1 हो जाता। बेसिक फंडा ये है कि बाह्य परिधि ज्यादा है और अंतः परिधि कम है। तो देखिए, जिसकी बाह्य है, बाह्य यानी ये वाला, ये बाहर वाला बाह्य है, तो 2πr1 कितना दिया है? 110। 2πr1, इसकी त्रिज्या R1, 2πr1 110। तो R1 क्या होगा बताइए? 110/2 इंटू पाई, 110/2 इंटू 22/7, 1107 टू 22। ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अरे भैया ऐसे ही होगा ना यार। 22 का टेबल नहीं आता तो 11 का टेबल पढ़ लो। 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 और 10, 2 1 जा 2, 5 जा, तो 35/2 आ गया। 35/2। अब जैसे ही ये 35/2 आता है हम घबरा जाते हैं, क्या सोचते हैं? गलत हुआ है, और खोजने में हम समय बर्बाद कर देते हैं। आने दो, इसको 2 से भाग दे दो, 17.5। 35 को 2 से भाग दो ना जी, ये लो, चलो भाग दो। 2 एकम 2, 5 को उतारे, 2 सत्ते 14, 1 को उतारे दशमलव, 2 पंचे 5, 10, 17.5 बाह्य त्रिज्या आ गया। बाह्य। अब क्या करेंगे? बिल्कुल वही करेंगे, अंतः त्रिज्या, अंतः परिधि कितना दिया है? 88। तो क्या लेंगे? 2πr2, 88। R2 क्या होगा? 88/2 इंटू पाई, 88 इंटू 2 इंटू 22/7, तो 88 इंटू 7/2 इंटू 22। क्लियर है बच्चों? फिर से 11 का टेबल, 11 2 जा, 11 8 जा, 2 1 जा 2, 4 जा, 2 1 जा 2, 2 जा 7, 2 जा, कितना आ गया? R2 की वैल्यू 14, R2 14, R1 17.5। आपका टारगेट चौड़ाई विड्थ R2, R1 माइनस R2 17.5 माइनस 14, 14। बता दो यार, अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में लिख दो उसका डिफरेंस कितना आएगा, कुछ तो करो। 3.5 मीटर, यानी उस वृत्ताकार मैदान की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी। इससे कठिन क्वेश्चन दुनिया में नहीं हो सकता 9th 10th क्लास में। सारे फंडा क्लियर है। अंतः बाह्य परिधि, अंतः परिधि, व्यास, त्रिज्या, चौड़ाई, सब कुछ। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में हमें आ रहा है, मिटा दे कि फिर से समझाऊं? बाह्य एवं अंतः परिधि, बाह्य परिधि, बाह्य वृत्त की त्रिज्या r1 है तो 2 पाई r1 मैंने 110 लिया और 2 पाई r2 लिया 88, दोनों को सॉल्व किया। r1 की मान 17.5, r2 आपका 14, चौड़ाई विड्थ 17.5 माइनस 14, r1 माइनस r2 3.5। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भैया क्वेश्चन तो कर रहे हैं, क्विक टेस्ट भूल रहे हैं। चलिए स्टार्ट, 10 प्रश्न स्क्रीन में, प्रश्न की ओर तैयार। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन है। देखते हैं आप सबको इस टॉपिक में कितना नंबर मिलता है। रेडी? रेडी? क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं सिंपल सा, वो है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 120 अंश का कोण बनता है, 120 अंश का कोण। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड और दूसरा निकालना है चापखंड। आप समझ रहे हैं, शॉर्टकट भाषाओं को भी आप समझने लगे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चापखंड की लंबाई, सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और इसका सूत्र होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। आर की वैल्यू 21 है, थीटा की वैल्यू 120 है। क्या बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर ढूंढो, आर 21 का स्क्वायर, थीटा 120 अपान 360। क्या लिख सकते हैं इसको? 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 120 अपान 7 इंटू 360। क्लियर? देख लीजिए आप, 0 से 0, 12 1 जा 12 3 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 जा 3 जा, बचा क्या? 2 2 2 1 और कुछ बचा क्या यार? देख लो, फिर मत बोलना ये 360 इसका है, हमारा नहीं है। 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 12 1 जा 3 जा 21 इंटू 21, 22 इंटू 21, 21 दूनी 42 का 2 बचा 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको इसी प्रश्न में चापखंड की लंबाई ज्ञात करना है। चापखंड 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 120 अपान 360, 2 इंटू 22 21 127 360, 1 जा 3 जा 7 जा 3 जा, ये तो क्या बचा? क्या बचा? देखो तो जरा, कुछ छूटा तो नहीं? 44 सेंटीमीटर ये आ गया। क्यों? जल्दी से 5 क्वेश्चन, 10 अब हमारे पास समय नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चन। स्टार्ट, तैयार। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पाई का मान बताओ, पाई का मान बताओ। पहला क्वेश्चन, जल्दी से जवाब, स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? तीसरा क्वेश्चन, चापखंड की लंबाई की इकाई, चापखंड की लंबाई
का इकाई, इकाई यूनिट क्या होता है। चौथा, व्यास एवं त्रिज्या में, व्यास एवं त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है। और पांचवा क्वेश्चन, सूत्र लिखो। पहला परिधि, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा चापखंड की लंबाई और चौथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सारे पेपर में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। कब तक? आधे घंटे, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर ये लिखा हुआ है, इसमें मुझे जिसका व्हाट्सएप आएगा मैं उसे जांचूंगा, जिसका नहीं आएगा उसको बाय बाय। 9406105986 में इन पांचों प्रश्नों के उत्तर, पाई का मान, क्षेत्रफल की इकाई, चापखंड की लंबाई की इकाई, व्यास त्रिज्या में संबंध और इन चार चीजों का सूत्र लिखना है। परिधि, क्षेत्रफल, चापखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समय हमें इजाजत देता है कि हम यहां पर स्टॉप हो जाएं, क्योंकि आपकी लगातार क्लासेस हैं। 15 मिनट समय है, 12 बजे तक, 12 o'clock तक मुझे व्हाट्सएप आपकी आ जानी चाहिए। और अगर आप व्हाट्सएप नहीं भेजेंगे तो मैं बस यही कहूँगा कि आप इस क्लास की महत्ता को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, समझ करके भी नहीं समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का मुझे परिणाम मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं। अगली क्लास नेक्स्ट वीक में जो होगी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पर होगी स्टैटिस्टिक्स, जिसका विस्तृत विवरण आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ये आज इस टॉपिक को हम एंड करने जा रहे हैं, समाप्त। चलिए आप सबको प्रणाम, नमस्कार।